बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक कॉमन सा सवाल कि सर 20-22 दिन या एक महीना हमारे पास पेपर्स में मौजूद है, हम अपने सिलेबस को तैयार कैसे करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने कैसे निकालने हैं, अपना इंपॉर्टेंट सिलेबस कैसे निकालना है, इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस 20 से 25 दिन के अंदर अंदर हम अपने सिलेबस को तैयार कैसे करें कि हम पेपर में A+ ग्रेड ले सकें। पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटीज में A+ ग्रेड लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। जब आप प्राइवेट पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्टूडेंट्स को पास ही बड़ी मुश्किल से किया जाता है, और बड़े अच्छे मार्क्स देना तो यूनिवर्सिटीज के वैसे ही वो बस की बात नहीं है, या उनका दिल ही नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो A+ ग्रेड ले जाते हैं, अदरवाइज A या B+ या B ग्रेड में चले जाते हैं स्टूडेंट। अब हम लेकिन बात करते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट ना रहे जिसमें खुदा ना खास्ता कोई सप्ली आ जाए। तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहली चीज देखिए, दो बातें होती हैं। आपका जहन का इंटरेस्ट किस चीज में है और किस चीज में नहीं है। सब्जेक्ट्स, जैसा कि मेरा भी इंटरेस्ट होता है कुछ सब्जेक्ट्स में, लाइक लॉ का सब्जेक्ट अगर कोई आ जाएगा तो मेरा, क्योंकि मुझे पैशन है, एक जुनूनियत है मुझे लॉ की, तो मेरे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मीडिया के बारे में आ जाए तो मैथ कम्युनिकेशन मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और कुछ बोरिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं, आ जाते हैं अक्सर औकात, तो उनमें आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो बोरिंग सब्जेक्ट होगा। अब पंजाबी की बात करें तो पंजाबी मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा। मेरी जुबान ही पंजाबी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पंजाबी पढ़ना, पंजाबी बोलना, सब कुछ, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सेम इस तरह से आप लोगों का भी कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा तो आपको आसान लगेंगे, क्योंकि उसके बारे में पहले ही आपको थोड़ी बहुत हाव नाव है। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है जिंदगी में, आप उस चीज के बारे में एक्स्ट्रा सोच रहे होते हैं, एक्स्ट्रा जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एक्स्ट्रा उसके लिए नॉलेज इकट्ठा कर रहे होते हैं। लेकिन जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता उसको आप मजबूरी के तौर पे अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। और सेम स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट चूज करने में भी प्रॉब्लम ये होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि मार्केट में, यूनिवर्सिटी में स्कोरिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमें अच्छे नंबर दे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मार्क्स कम आते हैं। अब सब्जेक्ट चूज कर लिया जिसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मार्क्स थोड़े कम आते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट है, तो जिसमें मार्क्स कम आते हैं लेकिन इंटरेस्ट है उसमें नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। बाकी लोगों के कम आ सकते हैं लेकिन आपके नंबर अच्छे आएंगे बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और सब्जेक्ट में स्कोरिंग ट्रेंड में मौजूद है, वो उसको आप तैयार करेंगे फिर भी उसके मार्क्स आपके कम आएंगे। अब इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम तरीका देखेंगे कि इनको हमने तैयार कैसे करना है। इंपॉर्टेंट सिलेबस हमने निकाल लिया, मैंने लास्ट वीडियो बताई, इंपॉर्टेंट सिलेबस हमने निकाल दिया। सबसे पहले इस चीज को मैं डिवाइड करके दूंगा और दूसरे नंबर पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सारे का सारा सिलेबस कवर कैसे करना है, वो भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंटरेस्ट और अनइंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट है उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने वो सब्जेक्ट लेना है जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आधा घंटा आपने पढ़ लिया वो सब्जेक्ट, आधा घंटा पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि यार बोरिंग है, मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है, आपने वो सब्जेक्ट रख देना। सब्जेक्ट रख देना है क्योंकि वो स्कोरिंग ट्रेंड में चल रहा है। मैंने आपको एक बता दिया बात कि सब्जेक्ट स्कोरिंग ट्रेंड में चल रहा है और आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, स्कोर उसमें अच्छे मिल जाते हैं, आपने वो सब्जेक्ट आधा घंटा पढ़ लिया और रख देना। उसके बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे की ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद आपने वो सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसको आप 1 घंटा टाइम दें। 1 घंटा टाइम दें। स्कोरिंग ट्रेंड में नहीं आ रहा लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आपने उसको 1 घंटा टाइम देना है और घंटा उस पर मेहनत करनी है बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड, तो आपका दिल लगा रहेगा उस सब्जेक्ट के साथ 1 घंटा भी। अब जितना सिलेबस आपने अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट में आधे घंटे में तैयार किया है उतने ही नंबर आपके उधर से आ जाएंगे, और जितना सिलेबस आपने 1 घंटे में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में याद किया है उतने ही नंबर आपके इधर भी आ जाएंगे। क्यों? फर्क क्या आया? एक सब्जेक्ट में स्कोर ज्यादा आते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट कम है, आपने टाइम थोड़ा दे दिया लेकिन नंबर ज्यादा मिल गए। एक सब्जेक्ट में स्कोर कम आते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट ज्यादा है,
आपने टाइम ज्यादा दे लिया तो आपकी वो जो डेफिशिएंसी है कि मार्क्स कम आएंगे वो पूरी हो गई। समझ आ गई कि सिलेबस आपने किस तरह से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किस तरह से करना है। ये मैंने आपको बड़े सिंपल से फॉर्मूले के साथ बताया है और हर चीज इन डेप्थ जाके डिटेल से आपको मैंने एक्सप्लेन की है कि आप लोगों ने किस तरह से तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस हमने कवर कैसे करना है। सारा 20 दिन है, पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स हैं। सिलेबस को तैयार करने के हवाले से अगर हम बात करें तो पहली चीज देखी जाती है कि हमने बुक पकड़नी है, पढ़ने बैठना है, एक चैप्टर हमने याद कर लेना है, दूसरा चैप्टर हमने याद कर लेना है। अब मिसाल के तौर पे आपने टारगेट एक सेट कर लिया कि यार एक चैप्टर मैंने याद करना है। एक बंदे ने टारगेट सेट कर लिया कि यार एक चैप्टर को मैंने सिर्फ रीड करना है और थॉरली रीड करना है, इन डेप्थ। जो रीड करने वाला बंदा होगा उसका टाइम थोड़ा लगेगा, एफर्ट थोड़ी लगेगी, समझ उसे ज्यादा आ जाएगी। जो याद करने वाला बंदा होगा उसकी एफर्ट ज्यादा लगेगी, उसका दिमाग ज्यादा खपेगा, उसका टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन सिलेबस कवर थोड़ा होगा। ये भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने फॉर एग्जांपल सोच लिया कि मैंने थॉरली एक चीज को रीड आउट करना है, समझ के पढ़ना है। चैप्टर आपने एक ले लिया, आपने उसे समझ के पढ़ना शुरू कर दिया। एक एक लफ्ज का मतलब ज़हन में आप बिठाते गए कि इस लफ्ज का ये मतलब है, इस लफ्ज का ये मतलब है, ये लाइन आपने पढ़ी इसका ये मतलब है। अगर ये टॉपिक है तो इसके अंदर अंदर ये पॉइंट्स हैं कि हमने ये पॉइंट्स जनाब लिखने हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने लिखने हैं। पॉइंट्स आपने ज़हन में रख लिए और उनको अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको याद क्या करना पड़ा? सिर्फ पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने पढ़ा उसे अच्छे से ज़हन लगा के, तो आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने पड़े। जब पेपर आएगा तो पॉइंट्स जब आप लिखेंगे तो पॉइंट्स के नीचे जो लिखना होगा वो आपने एक बार दिमाग लगा के पढ़ा होगा, सिर्फ आपके जहन में आ रहा होगा और अपने लफ्जों की तरतीब के साथ आप लोग वहां पे लिख सकेंगे। लेकिन एक बंदे ने सोच लिया कि मैंने याद करना है एक चैप्टर, वो क्या करेगा? वो अपनी किताब उठाएगा, सुबह सुबह किताब उठाने के बाद चैप्टर खोलेगा। आप लोग अगर ये चीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर मैं गलत बता रहा हूं, अगर आप लोग ये तरीका नहीं अपनाते तो मुझे बताइएगा। समझ के पढ़ने वाले बंदे में और याद करने वाले बंदे में फर्क होता है। जिस बंदे ने याद करने की सोच रखी होती है वो हमेशा किस चीज को याद करना कहता है? रट्टा मारने को। मैंने एक चैप्टर को उठाना है और इस चैप्टर को मैंने याद करके किताब अपनी वापस रखनी है। उसने शुरू कर दिया पढ़ना, एक बार पढ़ेगा, दूसरी बार पढ़ेगा, तीसरी बार पढ़ेगा, फिर किताब को, बुक मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास किताब है, मैंने इस बुक को ओपन किया है, मैंने पढ़ लिया है। जुदा गाना नियाबत के असूल को बरकरार रखा गया, सिंध को एक अलहदा सूबा बना दिया गया, सूबों को खुद मुख्तियारी दे दी गई, कानून हुकूमत हिंद 1935। ठीक है, अब इसे मैंने याद करना है। याद करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस बुक को मैंने यूं पकड़ लेना है, यूं पकड़ लिया, आंखें में बंद कर लूंगा, आंखें में बंद करके पढ़ने लग जाऊंगा। सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई, सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई, सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई, कि मैं याद कर रहा हूं यार। लेकिन जो बंदा समझ के पढ़ रहा है वो बंदा एक एक लफ्ज को देखेगा, उसकी एक एक पॉइंट को देखेगा और उसको एक बार सिर्फ अच्छे से याद कर पढ़ेगा, सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ेगा कि मैंने इतना पढ़ लिया है, इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे बात करनी है। अगर ये टॉपिक आ गया तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आउटलाइन है मेरी और इस आउटलाइन पे मैंने बात करनी है, तो बात मैं खुद कर लूंगा क्योंकि मैंने उसे समझा हुआ है। लेकिन जब मैंने उसे रट्टा लगाया हुआ है, याद किया हुआ है, तो याद करके मैं जब पेपर में जाऊंगा तो आधे से ज्यादा मुझे भूल चुका होगा। एक ही लाइन को आप याद करते हुए 10 बार, 15 बार, 20 बार रिपीट करते हैं, आंखें बंद करके रिपीट करते हैं, और ये तरीकाकार मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है। अगर आप लोगों में से किसी का नहीं है तो बताइएगा मुझे कि ये तरीका नहीं है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि याद करने में और तैयार करने में क्या फर्क होता है, समझने में और सिर्फ रट्टा मार के याद करने में क्या फर्क होता है। ये चीज, 2 चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब तीसरी चीज पे हम चलते हैं कि आप लोगों ने सिलेबस को कैसे कवर करना है। सिलेबस को कवर करने के लिए अपना टाइम टेबल सेट करें। आप अगर जॉब कर रहे हैं, अपने 8 घंटे की जॉब को निकाल दें। मैंने 8 घंटे जॉब करनी है, निकाल दिया। उसके बाद आप नींद के लिए मैक्सिमम पेपर्स तक की जो 20 दिन है, 20-25 दिन, अपनी नींद को 6 घंटे कर दें। प्लीज अपनी नींद को 6 घंटे कर दें, सिर्फ 6 घंटे। 8 घंटे वो गए और 6 घंटे आपकी नींद के चले गए, 14 घंटे हो गए।
14 घंटों के बाद आप लोग ये करें जनाब कि 4 घंटे आप लोगों के पास रह गए, 10 घंटे बाकी। 4 घंटे आप अपनी बाकी सारी चीजों में लगा लें, जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, जिसमें आपने खाना खाना है, जिसमें आपने फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम देना है, फ्रेंड सर्कल से आउट हो जाएं। बाकी रह गए आपके पास 6 घंटे। उन 6 घंटों में आपने 1 घंटा देना है अपनी इंग्लिश को, रोजाना 1 घंटा देना है इंग्लिश को। बाकी रह गया आपके पास 5 घंटे। उन 5 घंटों में आपने आधा आधा घंटा करके सिलेबस करना है। और यह भी नहीं है कि आपने 8 घंटे ड्यूटी कर ली, 6 घंटे सो लिया, 4 घंटे इकट्ठे आपने निकाल लिए, सारी नमाजें मुझे एक ही टाइम पे पढ़ ली, सारी फैमिली को एक बार टाइम दे दिया, तो 6 घंटे बाकी आपने कह दिया कि अब मैंने इस घंटे से लेकर इस घंटे तक 6 घंटे पढ़ना ही है, भाई कोई बंदा मेरे कमरे में ना आए। ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में बैठे, 6 घंटों की डिवाइड करें। किस तरह से आप लोगों को आसानी है, मॉर्निंग में बैठे, मॉर्निंग में 2 घंटे टाइम दे लें, पढ़ लें। दोपहर में आपको टाइम ठीक लग रहा है, दोपहर में पढ़ लें। रात को टाइम ठीक लग रहा है, कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो मैरिड होती हैं, मेल्स ऐसे होते हैं जो मैरिड होते हैं, बच्चों से फैमिली से टाइम लेट मिलता है, आप लोग लेट नाइट 2 घंटे टाइम निकाल लें, उस टाइम पे पढ़ लें। अर्ली इन दी मॉर्निंग उठ जाएं, 4 बजे से पहले उठ जाएं, नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आप लोग अपनी किताबों को खोलें और बच्चों के उठने से पहले अपनी तैयारी कर लें। या जो वैसे यंगस्टर्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, यूथ है, अपने घर वालों के उठने से पहले आप लोग अपने रूम में, अपनी चारपाई पे, बेड पे, जहां पे भी, छत पे जाके पढ़ना है, कोई लाइट शाइट लगाएं, वहां पे बैठ के पढ़ लें। वो जो 6 घंटे का टाइम है ना, उन 6 घंटों के टाइम में आपके पास कोई बंदा नहीं आना चाहिए, किसी बंदे की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें कि ये जो एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है ये हकीकत में, इसको अगर आप बंद नहीं कर सकते, अगर आप एयरप्लेन मोड पे नहीं लगा सकते कि मुझे पता नहीं चलेगा, हो सकता है किसी ने इंपॉर्टेंट कॉल की हो, आप इसे डोंट डिस्टर्ब मोड पे लाजमी लगाएं। आप घंटा पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब मोड पे इसे लाजमी लगाएं। आपके जहन की एक मैं बात बता दूं, इंक्लूडिंग मी, अगर हम मैंने मोबाइल को उठा लिया है और मेरे मोबाइल पे मैं देखता हूं कि नोटिफिकेशन आ गया एक इंस्टाग्राम से कि जनाब ये खबर आ गई है, मैंने उस खबर पे क्लिक करना है, तो मैंने खबर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद मैंने एक बार बैक करना है और इंस्टाग्राम की रील्स मेरे सामने स्क्रॉलिंग के लिए पेजेस डिफरेंट आने लग जाएंगे। ये पिक्चर आ गई है, यहाँ पे ये हो गया, उधर से टाइटन डूब गई है, उधर से 700 लोग मर गए हैं, ये बाहर जा रहे थे, ये लोग सैर करने चले गए थे, उनको 2-4 करोड़ रुपया पे करके जाना पड़ा है, वो लोग भूखे मारे बाहर जा रहे थे। इन चीजों में मैं स्टक हो जाऊंगा। फिर मैं मजीद चीजों की तरफ, जब मेरा जहन थोड़ा सा परेशान होगा, मैं अपने आप का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ और चीजों की तरफ जाऊंगा। तो 2 घंटे मेरे किस तरह से इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में गुजरेंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा टाइम का। अमल कर लेंगे अगर 12-13 मिनट की वीडियो पे और 12-13 मिनट की बातों पे, सिर्फ ये 20 दिन, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों में से कोई ऐसा एक स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये सोचा हुआ है कि 20 दिन के बाद मेरा पेपर है तो मेरी सप्ली आ जाएगी। इंशाल्लाह ताला उन स्टूडेंट्स में से, वो जो स्टूडेंट्स जो कहते हैं ना कि मेरी 20 दिन बाद सप्ली आ जाएगी अगर मैं पेपर में जाके बैठूंगा, उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैलेंज है कि इस चीज को, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें और 20 दिन बाद जाके पेपर दें। अगर पेपर में आपकी सप्ली आ जाए तो मुझे आके बताइएगा कि सर मैंने आपकी इन चीजों को फॉलो किया था और मेरे 20 दिन बाद पेपर थे, मेरा रिजल्ट आया तो मेरी सप्ली आ गई। 2 वीडियोस मैंने लगाई। एक पहली वीडियो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट सिलेबस निकालने के लिए बोला कि इंपॉर्टेंट सिलेबस तैयार करना है, अनइंपॉर्टेंट सिलेबस तैयार करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे वहां पे। और दूसरी वीडियो ये जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने सिलेबस को कवर कैसे करना है, आपने इंटरेस्टिंग और अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को डिवाइड कैसे करना है और किस तरह से आपने समझ के पढ़ना है, किस तरह से आपने रट्टा मारना है। ये 4 चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अगर इन पे अमल करेंगे, ये आधे घंटे की 2 वीडियोस हैं, इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 3 महीने बाद जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आप लोग खुद मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएंगे कि सर हम माशाल्लाह से पास हो गए, क्लियर कर गए और बड़े अच्छे नंबरों के साथ क्लियर कर गए, दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। 20 दिन मेहनत कर लें, 20 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला जब आप लोगों के पेपर होंगे, फिर टाइम ही टाइम में 3 महीने एंजॉय कीजिएगा, कोई स्किल सीखिएगा। एंजॉय करने की बजाय, फारिग रहने की बजाय काम सीखें, स्किल सीखें, पैसा कमाएं। जिंदगी में जब आप लोग अपनी स्टडीज से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए पैसे की कितनी वैल्यू है। पढ़ाई से ज्यादा पैसे की वैल्यू है। कितनी बड़ी डिग्री आपने कर रखी है उससे आपको इज्जत मिल सकती है, ठीक है, लेकिन इज्जत भी कब मिलेगी जब आप उस पढ़ाई को यूज कर रहे हैं। अगर आप उस डिग्री को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर किस सेंस में आप यूटिलाइज करेंगे
पैसा कमाने की सेंस में। अगर आप उस डिग्री को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और पैसा नहीं कमा रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि सर तालीम का ताल्लुक पैसे के साथ कभी भी नहीं होता। जो बंदा सिर्फ तालीम हासिल कर ले और वो कहे कि पैसे को मैं ठोकर मार रहा हूं, पैसा मुझे नहीं चाहिए, उस बंदे को मुझे कोई एक ऐसा इंसान ला के दिखा दें जो कहते हैं कि सर तालीम हासिल करनी चाहिए सिर्फ शऊर के लिए, पैसे के लिए नहीं। उस बंदे की कहां पे इज्जत है? फैमिली में इज्जत है, बाहर कहीं इज्जत है? जो बंदा पैसा नहीं कमा रहा, अपनी तालीम को, अपनी डिग्रीज को हर बंदा यूटिलाइज करता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उस डिग्री को यूटिलाइज करता है अपनी डे टू डे जो लाइफ है उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो नीड्स पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो क्यों ना आप स्टूडेंट लाइफ में साथ साथ स्किल सीखें और ऑनलाइन काम करना शुरू करें, जो आपको दिल करता है वो काम करना शुरू करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। बातें कुछ ऐसी होती हैं जिन पे कुछ लोगों को इख्तलाफ भी होता है, जो ज्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना उनको इख्तलाफ होता है, लेकिन वो जमाने की इस दुनिया की रियलिटी से, बिटर रियलिटी से वो थोड़े से हट के चल रहे होते हैं। इसलिए अगर किसी को इख्तलाफ हो तो यार कमेंट सेक्शन हाजिर है आप लोगों के लिए, आप लोग आके अपने जो दिल में बातें हों वो निकाल सकते हैं। आप लोगों के सवालों की, आप लोगों की बातों की इंशाअल्लाह ताला जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, हो सकता है किसी के सदके अल्लाह ताला मुझे भी नवाज दे, बख्श दे और अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाए। आप सबको भी माँ बाप का साया सर पे सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।